हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं ऑन द एंटायर ईवी इंडस्ट्री और आपके एथर के बारे में, राइट। एंड उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं टाइम एक्स के रिजल्ट्स, है ना। और थोड़ा सा टाइम एक्स की डिटेल में बात करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो कॉन कॉल्स वगैरह नहीं होते, तो ऑब्वियसली उसके बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं एथर की। सो ये अब सबसे पहले बात करते हैं ईवी इंडस्ट्री की। तो ईवी इंडस्ट्री एज अ होल आपकी Q1 ओवर Q1 68% से ग्रो किया, इंडस्ट्री वाइज में कह रहा हूँ, इंडस्ट्री लेवल पे। सो ऑब्वियसली आपके ब्रॉड लेवल पे 68% आपका इंडस्ट्री ग्रोथ था। एंड आपका ईवी पेनेट्रेशन है ना, वो आपका 10% क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। एंड आपका जो ईवी पेनेट्रेशन है दैट इज ऑल्सो अप बाय 44%। तो आपका 10% ईवी टू व्हीलर्स में आपका पेनेट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। सो अब ऑब्वियसली आपका जो ईवी पेनेट्रेशन है दैट इज नाउ अपवर्ड्स ऑफ 10%। सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो 10% मार्क को ये क्रॉस कर चुका है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, मीन्स आपका ईवी अडॉप्शन इज नाउ फास्ट ट्रैकिंग है। अब लोग उसको फास्टर जो है अडॉप्ट कर रहे हैं एंड थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर द एंटायर ईवी इंडस्ट्री। उसके बाद आपका ये जो टेल विंड्स है, वेरियस टेल विंड्स आर ऑल्सो पुशिंग द एंटायर इंडस्ट्री। सबसे पहला तो आपका ये फ्यूल कॉस्ट, दूसरा आपका ये E20 की प्रॉब्लम्स, तीसरा आपका ऑब्वियसली पुश फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, है ना। आपका दिल्ली पॉलिसी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पेट्रोल रजिस्ट्रेशन विल बी नॉट बी एंटरटेन इन द कमिंग ईयर्स। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो आपका है ना। आपका फिर इलेक्ट्रिफिकेशन इतने बड़े लेवल पे हो रहा है इंडिया पे, तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन का पुश, तो ऑब्वियसली फिर आपका ये सस्टेनेबिलिटी का पुश। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपकी पूरी ईवी इंडस्ट्री को एक टेलविंड दे रहा है। एंड वन ऑफ द बेनिफिशियरी इज योर एथर। तो इंडस्ट्री ग्रोथ आपका 68% पे हुआ। आपका एथर का कितना ग्रोथ हुआ? 81% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो 81% का आपका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। साथ में अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की, कितनी ऑन ग्राउंड आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, तो दैट इज अराउंड 102% की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली आपने अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 81% का वॉल्यूम ग्रोथ दिया। एंड आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो ऑन ग्राउंड अपनी बाइक्स और ये स्कूटीज वगैरह बेची, दैट वाज अप 102%। मीन्स आपने कम सप्लाई किया, आगे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ज़्यादा सप्लाई किया। मीन्स ऑब्वियसली आपकी जो डीलर नेटवर्क पे जो कैपेसिटी थी या फिर आपका यूनिट्स उनके पास थी इन स्टॉक, ऑब्वियसली वो डिप्लीट हो गई। तो ऑब्वियसली आपका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स का इन्वेंट्री डेज था दैट हैज रिड्यूस फ्रॉम 14 डेज टू नाउ 3 डेज। सो ऑब्वियसली अब एथर को भी जो है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास जो 35,000 पर मंथ की जो कैपेसिटी वो उसको 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड व्हाट मैनेजमेंट टोल्ड, है ना, जो आपको इस पर्टिकुलर बुलिशनेस को फील करवाएगा, दैट इज कि वी कुड हैव डन अराउंड 13 to 15,000 यूनिट्स मोर पर मंथ फॉर द लास्ट पर्टिकुलर Q1। तो ऑब्वियसली हम 13 से 15,000 बाइक्स और बेच सकते थे हर महीने, बट हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। तो यू कैन फील कि आप 35,000 मीन्स 100% कैपेसिटी पर आपने 81% का वॉल्यूम ग्रोथ किया। एंड आप कह रहे हो कि हम 45,000 स्कूटीज और बेच सकते थे। सो यू कैन फील कि आपकी ऑन ग्राउंड डिमांड कितनी अच्छी है। सो ऑब्वियसली उसके लिए आपकी नई कैपेसिटी आ रही है इन Q4, है ना। ऑब्वियसली आपकी औरिक सिटी में, दैट इज योर औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, वहाँ पे आपकी 5 लाख स्कूटीज की कैपेसिटी और आ रही है। तो ऑब्वियसली 4.92 लाख से आप अराउंड 9.92 लाख की कैपेसिटी में जाओगे इन योर फेज 1। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट फेज विल बी कमिंग, जैसे ही आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज होती है तो उसमें भी आपकी 5 लाख की कैपेसिटी और आएगी। सो ऑब्वियसली यू आर नाउ डबलिंग योर कैपेसिटी। एंड व्हाट मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो पर्टिकुलर 42,000 यूनिट्स पर मंथ की जो कैपेसिटी, हम इसको 4 से 5 महीनों में यूटिलाइज करेंगे बाय मार्च ऑफ 2027, या फिर बाय द Q1 ऑफ FY28। तो हम इस पर्टिकुलर टाइम में अपनी जो 100% कैपेसिटी उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली यू कैन फील द बुलिशनेस ऑफ द मैनेजमेंट। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आपका फेज 2 आ जाएगा जिसमें आपकी 5 लाख की कैपेसिटी और आएगी। सो ऑब्वियसली द काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ दे आर टारगेटिंग दैट इज इमेंस। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर आपकी ग्रोथ हैम्पर इसलिए हुई क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं थी। आप 100% कैपेसिटी पे जो है वर्क कर रहे हो। सो ऑब्वियसली आपने ज़्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऐड नहीं करे, और जब तक आपकी नई कैपेसिटी नहीं आ रही तब तक आप डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ज़्यादा ऐड भी नहीं कर रहे। तो दैट वॉज द एंटायर थिंग ऑन दी सप्लाई एंड डिमांड साइड। अब अगर मैं बात करूँ आपकी मार्जिन की, तो सबसे पहले अगर अपन इसके थोड़े फाइनेंशियल नंबर समझे तो रेवेन्यू ग्रोथ हुई आपकी कुछ अराउंड 89%।
आपका जो एबिडा था दैट इज नाउ पॉजिटिव, एंड आपका 109 करोड़ का लॉस था इन दी प्रीवियस Q1, तो 109 करोड़ का नेगेटिव एबिटा हैज नाउ टर्न्ड टू पॉजिटिव 9 करोड़, तो 9 करोड़ पे आपने पॉजिटिवली क्लोज किया है। सो आप ऑब्वियसली एबिटा ब्रेक इवन करिए, डिस्पाइट आपके जो ये रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस थे, तो उसकी अपन बात करते हैं, और आपका लॉस हैज नाउ नैरो डाउन फ्रॉम 178 करोड़ टू 51 करोड़। तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो। आपका ये सारी चीजें जो आ रही है, एफिशिएंसीज वगैरह जो भी आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर एफिशिएंसी गेन। तो ऑब्वियसली आप अपने स्केल पे, सबसे पहला तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्केल, है ना, आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो। दूसरा, आपकी एफिशिएंसीज भी आप इंप्रूव कर रहे हो ना, ऑब्वियसली विद द काइंड ऑफ मटेरियल दैट दे आर यूजिंग, है ना, फिर चेसिस का मटेरियल जो इन्होंने चेंज किया, तो ऑब्वियसली वहां से आपको जो है एक एफिशिएंसीज गेन मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन की, है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी की अगर अपन बात करें, तो आपका कमोडिटी इन्फ्लेशन हुआ कुछ अराउंड 5.5% का, 5.6% का टू बी प्रिसाइज, एंड आपका 2.5% आपका स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हुआ। ये कहाँ कहाँ से आया आपका? थोड़ा बहुत आपने प्राइस हाइक लिए, थोड़ा बहुत आपने एफिशिएंसी गेन से आया, और कुछ आपका आया ऑपरेटिंग लेवरेज से। तो ऑब्वियसली आपका 2.5% का आपका स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी गेन से आएगा, और 5.6% आपका इन्फ्लेशन था इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस। तो ऑब्वियसली आपकी जो एफिशिएंसी गेन्स थी वो ऑब्वियसली लोअर थी एज कम्पेयर टू आपकी जो भी प्राइस हाइक्स हुए इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऑब्वियसली वो प्रेशर आपके ग्रॉस मार्जिन पे आया, एंड वो आपके थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट किए। और मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले क्वार्टर Q2 में भी कुछ आपका 100-150 बेसिस पॉइंट का प्रेशर आ सकता है, बट ऑब्वियसली विद द काइंड ऑफ एफिशिएंसीज दे आर ब्रिंगिंग इन टू द बिजनेस, है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज दैट इज किकिंग इन, फिर आपके प्राइस हाइक्स जो आपने लिए, 2-3 प्राइस हाइक्स जो आपने लिए, उसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट है वो आपका मार्जिनल रहेगा। सो ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज कि मार्केट इज रिवॉर्डिंग एथर बिकॉज दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। आपने एबिटा ब्रेक इवन कर लिया है, अगले बाय FY28 आप जो है अपना पैड प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर लोगे। एंड फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इस पर्टिकुलर आप पैड प्रॉफिटेबिलिटी अचीव ना कर पाओ, बट FY28 में इट्स हाईली लाइकली कि आपकी जैसे वॉल्यूम ग्रोथ होंगे और जैसे जैसे आपको स्केल बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, यू विल बी एबल टू कमांड दैट प्रीमियम, एंड उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी विल कम। सो दैट इज द एंटायर एनालिसिस, राइट, है ना। और ऑब्वियसली आपके ये सारे जो ईवी के टेलविंड्स है, दैट पोजिशंस Ether as a structural bit in the entire EV space because of the kind of technology that they are providing to their consumers. Obviously उसके बाद इनका जो next big ब्रेक थ्रू होने वाला इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज योर EL प्लेटफॉर्म। तो इनका EL प्लेटफॉर्म क्या है? सो सबसे पहले तो आपका ये जो अफोर्डेबिलिटी है, इनके जो स्कूटर्स है, दैट इज अराउंड, इनका अगर मैं एवरेज टिकट साइज बात करूँ, एवरेज टिकट प्राइस ऑफ योर स्कूटर, तो एवरेज इनका प्राइस है अराउंड 161K। तो ऑब्वियसली 1,60,000 के आसपास का इनका एवरेज टिकट, एवरेज प्राइस ऑफ दी व्हीकल है। सो ऑब्वियसली 1,60,000 का आपका एवरेज प्राइस है। सो ऑब्वियसली अब क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इज एट अ हायर साइड, है ना। अगर आपका जो ये 1,10,000 1,20,000 वाला जो गैप है, जहाँ पे आपका मेजर मार्केट साइज प्रेजेंट है, सो ऑब्वियसली ये इनके लिए अभी फुलफिल नहीं हुआ है। सो ऑब्वियसली इनका जो EL प्लेटफॉर्म है, ये इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा, है ना, आपका 110 से 150 के बीच में जो ये पर्टिकुलर गैप क्रिएट हो गया, इसको ये फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो EL प्लेटफॉर्म क्या आपका, ये इनका नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस करेंगे ये थ्रू 2-3 चीज़ें। तो ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शंस लेंगे इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहला तो ये चैसिस में कुछ चेंज करें, तो मटीरियल ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेंज कर रहे हैं फ्रॉम स्टील टू एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम टू स्टील, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। सो ऑब्वियसली वो चेसिस मटेरियल चेंज करने की वजह से आपको सबसे पहला तो बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। दूसरा आपका ये जो बैटरी, तो मेजर कॉस्ट आपकी एंटायर व्हीकल में है फ्रॉम दैट कम्स फ्रॉम योर बैटरी। तो ऑब्वियसली आप बैटरी, आपने सबसे पहले तो LFP पे शिफ्ट हो चुके हो, उसके बाद LFP पे शिफ्ट होने के बाद आपका क्या हो रहा है, अब जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कम रेंज चलेगी और मेरे को कम पावर चलेगी, है ना, मुझे इतना आपका रेंज नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा बैटरी पैक ले सकता हूँ। किसी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं नहीं मुझे रेंज ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं बड़ा बैटरी पैक ले सकता हूँ। किसी की चाहिए कि मेरे को मॉडरेट रेंज चाहिए, तो मैं एक मिड साइज बैटरी ले सकता हूँ। तो ऑब्वियसली वो बैटरी की जो कॉस्टिंग है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वन कस्टमर कैन कस्टमाइज, तो उसकी वजह से आपकी जो ये अफोर्डेबिलिटी का जो कंसर्न है वो एड्रेस होगा। एंड ऑब्वियसली विद स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी जो ये लेके आ रहे हैं, है ना,
और स्केल बेनिफिट जो इनको मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें पास ऑन होगी। और ये जो ईएल प्लेटफॉर्म है, इनका जो टैम है, दैट इज योर टोटल एड्रेसेबल मार्केट, उसको सिग्निफिकेंटली इन्हांस कर देगा। सो ऑब्वियसली इनका टैम इंक्रीज हो जाएगा विद द काइंड ऑफ ईएल प्लेटफॉर्म दैट दे आर ब्रिंगिंग। तो इसका जो लॉन्च है दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 29th of August। सो ऑब्वियसली यहाँ पे पता चलेगा कि आपका क्या एवरेज प्राइसिंग है ऑफ द व्हीकल एंड किस पर्टिकुलर रेंज में जो है इन्होंने एंट्री ली है। अब अगर मैं बात करूं इनकी ये जो ईएल प्लेटफॉर्म का जो ट्रायल प्रोडक्शन है, इनकी जो हुजूर फैसिलिटी जहाँ पे इनकी 35,000 यूनिट्स की कैपेसिटी लाइव है, वहाँ पे इनकी 16,000 यूनिट्स की जो है ट्रायल प्रोडक्शन ऑलरेडी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं और कमर्शियल प्रोडक्शन आपका Q2 स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली Q2 में आपका कमर्शियल प्रोडक्शन विल ऑल्सो स्टार्ट एंड आपका ये 29th अगस्त को आपका ये ईएल प्लेटफॉर्म लाइव हो जाएगा। सो वहाँ से आपकी जो है नए यूनिट्स विल बी स्टार्टिंग टू सेल। तो ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी कंस्टेंट रहेगी अगले 2 क्वार्टर्स तक, जब तक आपकी Q4 में नई कैपेसिटी नहीं आ जाती। बट ऑब्वियसली द काइंड ऑफ द ग्रोथ दे आर टारगेटिंग इज ह्यूज, है ना। और ऑब्वियसली ये अगले 3-4 सालों तक आपका आराम से ग्रो कर पाएंगे बिकॉज आपका पेनेट्रेशन इज वेरी लो एट दिस पॉइंट इन टाइम। से 10% का आपका यूवी पेनेट्रेशन है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे लोग इसको अडॉप्ट करते जाएंगे, ऑब्वियसली द थिंग्स विल इंप्रूव एंड एथर विल बी द डायरेक्ट बेनिफिशियरी। ऑब्वियसली आपकी अगर मैं बात करूँ टीवीएस, बजाज की, हीरो की, तो ऑब्वियसली वो भी 60-70% से अपने ईवी पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि आपकी ग्रोथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ EVs। तो ऑब्वियसली मार्केट इज ह्यूज, one has to need to see the execution। अगर ये execute करते जाते हैं so obviously they can become huge and ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ भी वैल्यूएशंस की, तो ऑब्वियसली आपका बहुत नाम हो चुका है एंड किसी को कंफर्ट हो सकता नहीं है। बट ऑब्वियसली इन केस सम करेक्शन हैपेंस एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वन कैन छोटा एलोकेशन या फिर आपका जो है जितना भी एलोकेशन यू कैन डू, थोड़ा सा रिस्क तो है बिकॉज ऑब्वियसली इतना रनअप हो चुका है। सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दी रिस्क एपेटाइट वन कैन टेक देयर एलोकेशन, बट इट्स अ वेरी गुड एंड स्ट्रक्चरल बेट फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, राइट। अब अगर मैं बात करूँ टाइमेक्स की, सो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इन देयर स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज, है ना। आपका इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 20%, आपका टाइटन इज ग्रोइंग एट 20%। तो ऑब्वियसली आपका इंडस्ट्री ही जो है 20-25% से ग्रो कर रही है। तो ऑब्वियसली the entire watch as a category is growing at a very fast pace as compared to other industries। तो आपका वॉच स्पेस इज ग्रोइंग एट 20%, है ना। और ब्रॉड बेस अपन ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली अगर मैं टाइमेक्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली इन्होंने कुछ अराउंड 30% का रेवेन्यू ग्रोथ बुक किया इन दिस पर्टिकुलर Q1। सो ऑब्वियसली इनका ग्रोथ हैम्पर हुआ है सबसे पहला। सो ऑब्वियसली अगर मैंने मैनेजमेंट की बात करनी है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने क्या बोला कि 30% की ग्रोथ इज समथिंग दैट डजंट एक्साइट अस। तो हमको चाहिए हायर पेस ऑफ ग्रोथ। तो ऐसा ही मैनेजमेंट चाहिए जहाँ पे आप हाई पेस ऑफ ग्रोथ को जो है टारगेट कर रहे हो। सो मैनेजमेंट इज सेइंग कि हमको 30% की ग्रोथ हमको भी एक्साइट नहीं करती, एज एनालिस्ट ऑल्सो इट डज नॉट एक्साइट अस। सो सबसे पहले इनकी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, सो ऑब्वियसली इनका जो OEM बिजनेस है या फिर इवेंट बिजनेस है वो थोड़ा सा हैम्पर हो गया बिकॉज ये क्या होता है ना, आपकी ये जो नवरात्रि है वो पिछली बार Q2 में Q2 एंड में शिफ्ट हो गई थी। इस बार आपका पूरा दिवाली एंड नवरात्रि आपका जो है Q3 में स्केड्यूल्ड है। सो ऑब्वियसली वो जो सारे इवेंट्स होते हैं वो आपके पिछले साल Q2 में हो गए थे बिकॉज आपकी फेस्टिविटीज़ के पहले वो इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपकी गिफ्टिंग के लिए ये पर्टिकुलर वॉचेज आर ऑर्डर्ड। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है Q2 में शिफ्ट हो चुकी Q3 में शिफ्ट हो चुकी है। सो ऑब्वियसली आपकी इवेंट्स विल बी टेकिंग प्लेस इन Q2 एंड Q3। तो उसकी वजह से जो आपकी डिमांड है वो आपकी 30 दिन से आगे शिफ्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली एक आपका पोस्टपोनमेंट है ऑफ 30 days, दैट पर्टिकुलर डिमांड विल कम बैक। बट ऑब्वियसली इस क्वार्टर में वो बुक नहीं हो पाई एंड पिछले साल ये वाला बेस इफेक्ट था एंड उसकी वजह से आपकी जो है एक पर्टिकुलर OEM बिजनेस में आपका एक डीग्रोथ हुई है ऑफ अराउंड 16-17%। तो एक अच्छी डी ग्रोथ आपकी हुई है। अगर ये फ्लैट रहता तो ऑब्वियसली आपका अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू ग्रोथ वुड हैव बीन अराउंड 49% के आसपास। तो ऑब्वियसली अगर ये OEM बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आपका 50% की रेवेन्यू ग्रोथ दे वर टारगेटिंग। सो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर बिजनेस से पोस्टपोन हुआ है, डिमांड आपकी कहीं पे भी वीक नहीं है। सो दैट पर्टिकुलर डिमांड विल कम बैक और आपका ये Q2 और Q3 में नंबर्स विल बी रिपोर्टिंग। ठीक है, आपका ये जो OEM बिजनेस है ऑब्वियसली इट्स लोअर मार्जिन बिजनेस, बट ऑब्वियसली इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है ना, एक्सपेंसेस भी नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली आपको बल्क में वॉचेस बनानी है ना, ऑब्वियसली इनको सेल करना है, कोई मार्केटिंग का एक्सपेंस नहीं, कोई दूसरा एक्सपेंस नहीं रिटेल के लिए। तो दैट इज देयर।
तो अगर अब बात करें इनके मार्केटिंग बजट्स की, तो ऑब्वियसली दैट वाज मच हायर इन दिस पर्टिकुलर Q1। अगर मैं FY26 की बात करूं तो ऑब्वियसली कुछ अराउंड 7.5% was the entire marketing budget of the revenue that they deployed in terms of marketing। और आपने Q1 में कुछ 8.5% का मार्केटिंग एक्सपेंस लिया। सो ऑब्वियसली दे आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिविटीज, द फेस्टिवल्स, और आपका जो ये हॉलीडेज वगैरह आ रही है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर आपका राखी है इस पर्टिकुलर Q2 में। सो ऑब्वियसली आपने Q1 और Q2 में आप जो है ज़्यादा फोकस करते हो इन टर्म्स ऑफ योर मार्केटिंग, एंड ऑब्वियसली फिर Q3 और Q4 में जो है टेपर डाउन होता है। सो ऑब्वियसली आपका Q1 में आपका मार्केटिंग एक्सपेंस थोड़ा सा आपको हेवी लगेगा, बट ऑब्वियसली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर योर Q3 एंड Q4। तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड आने के लिए, है ना, डिमांड बनाने के लिए दे आर एक्सपेंडिंग ऑन मार्केटिंग, एंड दैट इज योर ट्रेंड, है ना। आपका हर साल यही ट्रेंड रहता है कि आप Q1 Q2 में प्रिपेयर करते हो और आपका Q3 एंड Q4 में वो सेल्स होती है। सो दैट इज देयर। ऑब्वियसली आपका ये Q3 Q4 में टेपर डाउन हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दे विल बी एंडिंग एट वही 7.5 to 8% काइंड ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस जो आपका पिछले साल भी था। ठीक है। So, अब मैं बात करूँ टाइमेक्स ग्रुप की, तो ऑब्वियसली जो टाइमेक्स का पोर्टफोलियो है वो आपका कुछ अराउंड 42% से ग्रो किया। आपका अगर गैस की मैं बात करूँ तो वो भी आपका कुछ 74% के आसपास ग्रो किया। आपका ई कॉम बिजनेस भी कुछ अराउंड 60-64% के आसपास ग्रो किया। तो ऑब्वियसली अगर मैं डिमांड की बात करूँ सो दैट इज वेरी रोबस्ट, है ना। आपका सिर्फ ये OEM बिजनेस जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में शेड्यूल था वो 30 दिन के 30 डेज का पोस्टपोनमेंट हो चुका है उसमें। सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर ग्रोथ विल बी कमिंग इन योर Q2। तो Q2 में आपकी ग्रोथ विल बी मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू आपका Q1। सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की बुलिशनेस वही है कि आपका 30% इज काइंड ऑफ ग्रोथ दैट हम भी उसके लिए एक्साइटमेंट हमको नहीं होती। सो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो टारगेटिंग अ मच हायर पेस ऑफ ग्रोथ एज कम्पेयर टू दिस 30% काइंड ऑफ अ ग्रोथ। अब अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी की, तो ऑलरेडी इनके पास पिछले साल जो है 3 मिलियन वॉचेस की कैपेसिटी, इन्होंने ऑलरेडी उसको 6 मिलियन वॉचेस तक स्केल कर लिया है, एंड दे आर टारगेटिंग टू गेट टू अराउंड 10 मिलियन वॉचेस बाय मार्च FY27, है ना। आपका ये मार्च जो आने वाला है 2028 का। सो वहाँ पे आप जो है 10 मिलियन वॉचेस तक पहुँचोगे, एंड आपकी जो कैपेसिटी है 10 मिलियन वॉचेस की दैट इज स्केलेबल अप टू 15 मिलियन, एंड आपका इसमें कोई भी एडिशनल जो केपेक्स है वो नहीं लगेगा। ऑब्वियसली आपको 2-3 लाइंस वगैरह जो है लगानी पड़ेगी, बट ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो केपेक्स है दैट यू विल बी डूइंग, तो एक्स्ट्रा लाइंस विल नॉट कॉस्ट टू मच इन टर्म्स ऑफ केपेक्स। तो ऑब्वियसली ये जो आपका केपेक्स हो रहा है सो दैट इज नाउ सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो ऑब्वियसली पूरी सफिशिएंट कैपेसिटी इन्होंने बिल्टअप कर ली है, एंड दे आर वेरी एक्साइटिंग, दे आर वेरी एक्साइटेड टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ न्यू पोर्टफोलियो, है ना। जो भी आपके नए ब्रांड्स आ रहे हैं, वेदर इट्स गेस, वर्साचे, तो ऑब्वियसली ये वर्साचे के लिए इन्होंने ऑलरेडी एक ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया, एंड ऑब्वियसली वो सारी जो शूट्स वगैरह दैट हैज ऑल्सो डन। आपका टाइमेक्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइमेक्स के पोर्टफोलियो के लिए भी इन्होंने जो है एक मेल सेलिब्रिटी को फीमेल सेलिब्रिटी को इन्होंने साइन कर लिया है, एंड ऑब्वियसली मेल सेलिब्रिटीज अंडर पाइपलाइन। सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो the kind of marketing and branding they are doing in terms of Versace का पोर्टफोलियो एंड टाइमेक्स का पोर्टफोलियो। अब अगर मैं बात करूँ Versace का जो पोर्टफोलियो का शूट है दैट विल बी कमिंग लाइव बाय September 1st वीक, एंड आपका कुछ क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर ऑन टाइमेक्स विल बी कमिंग बाय September 2nd वीक। तो वहाँ से अपने को थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ इनकी ऑनलाइन सेल्स की, दैट इज योर ई कॉम बिजनेस। So आपका obviously you are present on the major quick commerce platform, whether it's your Flipkart Minutes, Amazon, Instamart, Blinkit, then आपका मिंत्रा नाउ। तो ऑब्वियसली ये जो 6 मेजर प्लेटफॉर्म्स है यू आर प्रेजेंट, एंड आप जो है टॉप 1 और टॉप 2 प्लेयर्स हो, है ना, अक्रॉस प्लेटफॉर्म, बिकॉज यू आर वन ऑफ दी इनिशियल प्लेयर्स या अर्ली प्लेयर्स जिन्होंने पर्टिकुलर क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन किया था। अब अगर मैं बात करूँ इनका ई कॉम बिजनेस, तो ऑब्वियसली 3 प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड मिंत्रा। ऑब्वियसली दीज आर 1P प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप क्या करते हो, आपकी जो इन्वेंट्री है उसको आउटराइज बेसिस पे सेल कर देते हो, एंड ऑब्वियसली वो जो भी पर्टिकुलर इन्वेंट्री है वो आपके बुक से हट के दूसरों प्लेयर्स की बुक पे चली जाती है, एंड ऑब्वियसली वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी सेलिंग वगैरह करते हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपने अपना मार्केट शेयर गेन किया है। you are at 7 to 8 पोजीशन, एंड आप ऑलरेडी 4th पोजीशन पे आ चुके हो, है ना। तो ऑब्वियसली वो आपने मार्केट शेयर गेन किया, ना ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे जैसे आपके रिव्यूज वगैरह जो है इंक्रीज होते हैं, सो ऑब्वियसली आप जो है और बेटर बनते जाते हो और आप अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। सो ऑब्वियसली ये जो इनके 3 1P प्लेटफॉर्म्स है
है ना. सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ गुड चंक टू द एंटायर बिजनेस, एंड वहाँ पे इनकी फोर्थ पोजीशन है. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे जैसे इनके पुराने एसक्यूज, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है ना, आपकी डिमांड इज वेरी मच विजिबल, क्योंकि आपके जो भी एसक्यूज है जहाँ पे आपकी रेटिंग्स अच्छी है, उन पर्टिकुलर एसक्यूज को जो है पर्टिकुलर कंपनीज ऑलरेडी बुक करके रखती है, एंड ऑब्वियसली वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर विजिबिलिटी ऑलरेडी होती है कि हमको क्या पर्टिकुलर बिजनेस यहाँ से मिल सकता है, राइट. सो दैट वॉज दी पार्ट ऑन दी ऑनलाइन बिजनेस. अब अगर मैं बात करूँ बुलिशनेस की, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड, है ना. आपकी इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है और हमने तो बस अभी स्टार्ट ही किया है. सो ऑब्वियसली अगले 3 4 5 सालों के लिए, अगले 4 5 सालों के लिए हमारे पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो. सो ग्रोथ इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओनली वी हैव टू हैव डिफरेंट असॉर्टमेंट्स फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल, ताकि आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एंड दे आर बिल्डिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल. आपका जो मेजर चैनल है, आपकी कुछ अराउंड 6,000 स्टोर्स है, उसमें से आपका कुछ अराउंड 750 जो मेजर जो टॉप स्टोर्स है, वहाँ से आपका 50% ऑफ द बिजनेस आ रहा है, 40 to 50% ऑफ द बिजनेस. तो वहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं. आपके जो पुराने खराब चैनल्स है, खराब रिटेल पार्टनर्स है, उनको आप जो है अब इन्होंने सप्लाईज देना ही बंद कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट परफॉर्मिंग. सो ऑब्वियसली आपने बहुत काम किया ऑन ट्रेड चैनल, है ना, आपने एक्सपेंशन ऑफ रिटेल नेटवर्क, तो वहाँ से आपको ये सारे बेनिफिट्स अब जो है आपके पोर्टफोलियो में फ्लो होते हुए दिख रहे हैं. सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ अगले 5 से 10 सालों की, है ना, फॉर दी वॉच इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे इनकम्स, आपके डिस्पोजेबल इनकम्स इंक्रीज होती है, आपके लाइफ स्टाइल्स इंप्रूव होते हैं. वॉच इज अ कैटेगरी जहाँ पे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ योर लाइफ स्टाइल. सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विल ग्रो एट अ मच फास्टर पेस. आपका अगर मैं एक और बात करूँ इनकी स्विच वॉचेस की, तो ऑब्वियसली इनकी एक ब्रांड पोर्टफोलियो है स्विच वॉचेस का, तो वहाँ पे आपकी अच्छी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, और वो पर्टिकुलर ब्रांड भी जो है अब इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, एंड दैट विल बी इन दी अफोर्डेबल कैटेगरी, है ना. आपका ये 50,000 से 1 लाख रुपीज़ की कैटेगरी में आपकी स्विस वॉचेस का जो ये ब्रांड है, दैट विल बी गेटिंग लॉन्च. आपने एक और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी. तो आपने स्टेनलेस स्टील का जो ज्वेलरी मार्केट है, दैट इज अराउंड 10 to 15% है ग्लोबली, बट आपने इंडिया में भी ये स्टार्ट करना सेल करना स्टार्ट कर दिया इन सम ऑफ योर स्टोर्स. तो ऑब्वियसली कुछ 3.5 से 8 हज़ार रुपये का इनका एवरेज सेलिंग प्राइस रहता है. सो ऑब्वियसली वो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. दूसरा आपका ये स्विस वॉच का जो सेगमेंट है, दैट विल बी कमिंग लाइव. तो ऑब्वियसली दे आर प्लानिंग, सो बाय नेक्स्ट जनवरी 2027, तो वहाँ पे आपकी नई जो ब्रांड है दैट विल बी लॉन्च्ड, एंड लेट्स सी क्या आपके अपडेट्स वगैरह रहते हैं. बट ऑब्वियसली अगले 3 से 4 सालों के लिए Timex is well positioned for sustainable growth, and obviously we can expect it 30 to 40 or 40 to 30 to 45% की growth is what we can expect, because obviously आपका बेस भी छोटा है ना, आप कंपेरेटिवली छोटे प्लेयर हो, एंड आपकी ग्रोथ अभी स्टार्ट ही हुई है. सो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट 30% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ फॉर Timex, एंड इट्स वन ऑफ द गुड बेट्स इन द एंटायर इंडस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली टाइटन आपका कुछ 20% से ग्रो कर रहा है. आपका ईथॉस की बात करूँ तो वो भी 25 to 30% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली उनके मार्जिन में प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ दिस रुपी वॉलेटिलिटी. सो ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर कौन है इन टर्म्स ऑफ योर वॉच इंडस्ट्री, दैट इज योर Timex. सो ऑब्वियसली आपका अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को कंफर्ट नहीं आएगा वैल्यूएशन पे, बिकॉज it's trading at a very high multiples, and in कोई भी करेक्शन इफ वैल्यूएशन करेक्ट्स, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे भी एक कंफर्ट नहीं इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग फ्रेश. आई ऑलरेडी हैव सम पोजीशंस एंड गुड चंक ऑफ माय पोर्टफोलियो, बट दिस वॉज द एंटायर अपडेट ऑन Timex. थोड़ा सा वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे, बिकॉज ऑब्वियसली 2 ही प्लेयर्स आपके लिस्टेड है इन द एंटायर वॉच स्पेस, है ना. अब टाइटन को आप मिला लो तो 3 प्लेयर्स, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से इनको एक प्रीमियम मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, एंड दे विल कीप ऑन गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रीमियम जब तक इनकी ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है. सो या दैट वाज द एंटायर अपडेट ऑन Timex. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन.